अल्लाह का बड़ा करम कि औलिया अल्लाह के जो अरास हैं यानी कि उर्स मुबारक वो मनाए जाते हैं। ख़ास तौर पर बड़े सग़ीर में मनाए जाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इवेंट्स भी और मुल्कों में भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं होते। जैसे कि ईद मिलादुन नबी का मामला है, आपने देखा कि इंडोनेशिया वगैरह में बड़ा आलीशान मुहर्रम उल हराम के बहुत अरब ममालिक के अंदर होते हैं। ये उर्स ही हैं सारे। यहाँ औलिया अल्लाह का निज़ाम ज़्यादा है, तो इसलिए औलिया अल्लाह के भी उर्स हुआ करते हैं। तो उर्स मनाए क्यों जाते हैं, इसमें बहुत सी आरा लोगों की मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी कोशिश थोड़ी सी कर रहा हूँ आप लोगों के सामने बयान करने की, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। असल में अल्लाह ताला का कुरान में एक तर्जुमा है कि ये दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत। तो अब ये अंदाज़ा लगाएं कि मोमिन जो है वो इस कैद खाने में होता है, और जो मोमिन होता है वो दुनिया से बेजार होता है। आप नोट कर लें, अल्लाह वालों की बात कर रहा हूँ, बाबाओं की बात नहीं कर रहा, तमाम पीरों की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर, ठीक है। उनमें से जो खास लोग हैं वो मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, वो दुनिया से बेजार होते हैं। इसीलिए होते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया तुम्हारे लिए एक कैद खाना है, परेशानी की जगह है। आप वरना देख लें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को देख लें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को देख लें, हज़रत उस्मान गनी को देख लें, हज़रत मौला अली को देख लें, इमाम अली मकाम को देख लें, हज़रत बाबा फरीद को देख लें, हज़रत साबिर पिया करियरी को देख लें। उन्होंने अपने आप को दुनिया में सख्ती में डाला, क्योंकि चंद दिन की ज़िंदगी है दुनिया की और आखिरत में उसका सिला है। तो ये मोमिन के लिए जब कैद खाना है, तो आप एक मुझे बात बताइए, आपके सामने गोश गुजार कर रहा हूँ कि जब इंसान किसी कैद खाने से छुटकर आता है, हमारा कोई जानने वाला हो, रिश्तेदार हो, तो घर वाले अफसोस करते हैं या खुशियाँ मनाते हैं? आप कहेंगे खुशियाँ मनाते हैं, ज़ाहिर है अल्लाह ने करम फरमाया और बच्चा हमारे कैद खाने छूट गया। तो जब एक मोमिन सिर्फ अल्लाह के दीदार के लिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए कब्र के अंदर सरकार अपना चेहरे अनवर आपके सामने रखेंगे, दिखाएंगे, तो उसलिए वो तमन्ना होती है उसकी कि जल्द से जल्द मैं इस दुनिया खाकी से रुखसत हो जाऊं, जल्द से जल्द दुनिया खाकी से रुखसत होकर मैं अल्लाह का दीदार हासिल करूं, और जल्द से जल्द इस दुनिया से विसाल करके जाऊं। जब कब्र में पहुंचूं तो मेरे सरकार मेरी ज़ियारत में उनकी करूं, तो खुशी का दिन है। जैसे कि आला हज़रत ने फरमाया, हश्र का होगा दिन, हश्र का दिन होगा उनकी ज़ियारत का दिन, ऐसी रोज़ क़यामत पर लाखों सलाम। अंदाज़ा लगा लें कितना जोश है, कितना बलबला इस बात का कि सरकार की ज़ियारत होगी, हम इस दुनिया से चले जाएं। तो जब अल्लाह वाला अपने आखिरी अय्याम को पहुंचता है, अपने आखिरी मकाम पर पहुंचता है, तो उनके मुरीदैन जो हैं उसी निस्बत से, उसी कुरान के तर्जुमे के मुताबिक, आयत के मुताबिक कि खुशी मनाते हैं। अब रहा उसमें इसराफ, वो सुन्नियों का शेवा नहीं है भाई। मरकत को सजाया जाता है, वहाँ पे तिलावत खानी होती है, वहाँ लंगर हुआ करते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, उर्स मनाते हैं लोग। उर्स के माने हैं मुलाकात, उर्स के माने मुलाकात के हैं, ठीक है ना। उरूसी कमरा, उरूसी जोड़ा आपने सुना होगा, आम फहम ये बात होती है। तो उर्स जो है वो अल्लाह से मुलाकात का दिन है, सरकार की ज़ियारत का दिन है, तो खुशियाँ मनाई जाती हैं उस दिन। तो इसीलिए उनके मरकतों को सजाया जाता है, लोग जमा होते हैं, अपने अपने आप को सजा के जाते हैं, नहा कर जाते हैं, अच्छे कपड़ा लिबास पहनते हैं। 3 दिन तक कहीं चिरागा भी होता है, पंजाब में तो अक्सर चिरागा होता है, एक दिन पहले चिरागा होता है मज़ारात पर, गुंबदों पर। आपने देखा है बाबा फरीद पे आप जाएँ, दाता साहब पर जाएँ, सजा हुआ होगा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उसका मकाम क्या है, कितना अच्छा मकाम है कि फिर उनकी मुलाकात होती है अल्लाह पाक से और वो खुश होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि दीदार इलाही के लिए लोग कितने मुतलाशी, कितने मुतमन्नी होते हैं दीदार इलाही के लिए। पहले तो मैं आपको बताता हूँ मौला अली का वाक़या कि हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पिंडली के नीचे एक तीर पेवस्त हो गया। लोगों ने चाहा कि हम हज़रत के पैर से ये निकाल दें, तो आपको तकलीफ़ महसूस हुई, जबकि आपको पता है वो तो क़ुव्वत वाले हैं, बड़ी क़ुव्वत वाले हैं।
तो तकलीफ़ महसूस हुई, तो आपने कहा रुक जाओ, मैं 2 गाना नफिल के लिए खड़ा हो जाऊँ। अब 2 गाना नफिल से मतलब क्या था कि अल्लाह का दीदार होगा मुझे। जब आपको दीदार इलाही मैसर आया, तो लोगों ने जब वो तीर को निकाला तो उनको तकलीफ़ भी महसूस ना हुई। जब फ़ारिग हुए, कहा कि निकल गया तीर, हाँ बिलमोमिन वो तीर निकल गया। तो अंदाज़ा लगाएं, ये दीदार की चाहत है। अब कैसे दीदार की चाहत है, अब मैं कुरान से साबित करता हूँ आपकी। बात तो उर्स की हो रही है, लेकिन उसमें दीदार इलाही नसीब है असल में, इसलिए खुशाई मनाई जाती है। अब कुरान में सूरह यूसुफ का वाक़या मौजूद है ना, तो उनकी सहेलियों ने कहा, जुलेखा की सहेलियों ने कहा कि ए जुलेखा, तू इतनी आगे बढ़ गई है कि तू अपने तन मन का तुझे होश नहीं है, और यूसुफ के इश्क के अंदर तू इतनी चाहती है कि मैं मिल जाऊं उनसे, तो ऐसा क्या मामला है? कहा कि तुम्हें नहीं पता कि क्या मामलात हैं, तुम नहीं जानती। तो आप अगर ये बात है तो देखो, मैं तुम्हारे लिए इसकी मिसाल मैं ऐसे करूँगी कि उसके लिए मैं आपको एक मौका देती हूँ, मैं यूसुफ की दावत करती हूँ और यूसुफ को बुलाऊँगी, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो अब हज़रत यूसुफ सलाम को दावत दे दी गई, यूसुफ सलाम आपकी तरफ आए। तो वहाँ जो उनकी सहेलियाँ थीं, उनके हाथ में एक एक फल दिया गया और एक एक बहुत तेज़ आला छुरी नुमा दे दिया गया। कहा कि जब यहाँ से यूसुफ गुज़रे तो आप इस फल को काट देना। जब यूसुफ गुज़रे तो वो देखती रह गई, और जब उन्होंने छुरी चलाई उन फलों पर तो उनकी उंगलियां भी कट गईं। जब वो निकल गए, जब उन्होंने देखा, जब चले ज़्यादा ख़त्म हो गई, जब देखा कि मेरी उंगलियां कट चुकी हैं, कहा कि देखो, आपको आपकी तकलीफ़ का तुम्हें होश नहीं हुआ, तुम्हें उंगली कटने का भी पता नहीं पड़ा। जब यूसुफ का हुस्न इतना प्यारा है तो अल्लाह का दीदार क्या होगा। तो बात यह है कि उर्स मनाए इसलिए जाते हैं कि उनको अल्लाह का दीदार की चाहत होती है, अल्लाह वालों को, मोमिनों को। तो इसलिए हम लोगों का यह है कि हम उनके लिए सारी चीज़ें तैयार करते हैं, बड़े बड़े आला पकवान पकते हैं, यहाँ तक कि दाता दरबार में तो दूध की सबील लगती है। ये उर्स इसलिए हैं। अब जो लोग तनकीद करते हैं भाई, उनसे माजरत, बात ये उनका नज़रिया कुछ और है, हमारा नज़रिया कुछ और है। उसमें कोई शिर्क नहीं होता, जो कर रहे हैं वो हम में से नहीं है भाई। अहले सुन्नत जमात के कहीं भी उसमें नहीं है कि जो लोग वहाँ पे नाच गाने कर रहे हैं और जो अजीब अजीब भंगड़े डाल रहे हैं, उस चीज़ों से अहले सुन्नत वल जमात का कोई सरोकार है ही नहीं, ताल्लुक़ है ही नहीं। तो लिहाजा उर्स मनाए जाते हैं, सबको उर्स मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए। अपने घर में उर्स मनाएं, नात ख़ानी करें, कुरान की तिलावत करें, नवाफिल उनको पेश करें, खाना खिलाएं, दस्तरख़्वान को वसी करें, ये उर्स है। तो जो ढोल ढमक्के हैं भाई, तो ये तो ज़ाहिर है जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। शैतान पहले पहुँचते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये नेक अमल हो रहे होते हैं, शैतान भड़काने के लिए कि देखो जी यहाँ पे ये हो रहा है, कि शैतान की चाल है। अगर हम समझें तो ये शैतान की चाल है हमारे लिए, हमारे दरगाहों को बदनाम करने के लिए शैतान की चाल है ये। तो बहरहाल हमें ऐसे उर्स मनाने से और ऐसे खुराफात से में महफूज अल्लाह ताला फरमाए। लेकिन उर्स कराना कोई मना नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। मैंने आपके सामने कुरान से भी साबित किया, आपको सरकार मौला अली से भी साबित किया, आपको हज़रत यूसुफ सलाम से भी साबित किया, आपको और हदीस से भी साबित किया, कुरान की आयत से भी साबित किया। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।